IMF ने आई थिंक उसमें हमारा भी खैर कसूर है कि टोटली टेक ओवर कर लिया है, लगता है पाकिस्तान को, हर चीज़ को वो माइक्रो मैनेज कर रहे हैं। और आखिर IMF को ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़ाहिर है उनकी रिकमेंडेशन है, किस वजह से वो चाह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट तो नहीं, केयर टेकर अगली गवर्नमेंट आएगी तो वो आइन में तरमीम करें ताकि हमारे जो माली जो वसाइल हैं या जो मसाइल हैं उनको हल किया जा सके बेहतर अंदाज में। कामरान, 15 नवंबर के बाद जब पाकिस्तान और IMF का एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ था, 2 IMF मिशन जो है वो पाकिस्तान आ चुके हैं। एक टैक्स पॉलिसीज़ के हवाले से था, जिसके हवाले से हमने पिछले हफ्ते खबर दी थी कि उन्होंने एक कंडीशन लगाई है कि जो पर्सनल इनकम टैक्स है इसकी जो ब्रैकेट्स हैं उसको कम किया जाए, और वो स्टोरी हमने पिछले हफ्ते की थी। उसके अलावा ये जो हम खबर कर रहे हैं ये एक और IMF का मिशन है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट के हवाले से। ये जो मिशन है इसने पाकिस्तान का बजट, उसके अप्रूवल का प्रोसेस, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और जो बजट से रिलेटेड कवानीन है उनका उन्होंने रिव्यू किया। इसका जो आखिरी इजलास हुआ और इसकी सदारत की थी केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा ने, वो 18 दिसंबर को इसने अपना काम मुकम्मल किया और अपनी एक इंटरम रिपोर्ट पाकिस्तान को उन्होंने दिया। और उस इंटरम रिपोर्ट में 2 साल का प्लान उन्होंने दिया जिसमें 17 अहम तजावीज़ हैं कि पाकिस्तान का जो बजट है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है और ये क्यों ठीक किया जा सकता है। इसकी जो सबसे अहम चीज़ ये है, ये इसलिए ज़रूरी है कि जब तक फिस्कल डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक पाकिस्तान की जो ओवरऑल सिचुएशन है कर्ज़ों की वो ठीक नहीं होगी और पाकिस्तान के दिवालिया होने के जो चांसेस है वो हाई रहेंगे। उनका जो रिव्यू था उसके अंदर उनकी जो मेजर फाइंडिंग्स थी उसमें जो सबसे अहम फाइंडिंग है नाज़रीन, और ये थोड़ा सा अनयूजुअल भी होता है, अमूमी तौर पर IMF जो है वो किसी भी मुल्क का जो आइन है उसके हवाले से कोई रिकमेंडेशन देने से गुरेज करता है, लेकिन IMF ने ये एक बाकायदा तजवीज़ अब दिया कि जो अगली हुकूमत आएगी इंतखाबात के बाद वो आइन के आर्टिकल 84 में तरमीम करे। और ये तरमीम क्यों ज़रूरी है और इस वक्त आइन का आर्टिकल 84 क्या कहता है? आइन के आर्टिकल 84 के तहत जो भी हुकूमत वक्त होगी उसके पास ये इख्तियार होता है कि किसी भी काम के लिए वो सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी हुकूमत कर सकती है। सप्लीमेंट्री ग्रांट वो होती है जो बजट पार्लियामेंट ने पास किया हो तो उसके अलावा अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए तो सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो जारी हो सकती है। IMF की तजवीज़ ये है कि जो इख्तियार है हुकूमत का कि वो सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी करे, ये इख्तियार जो है ये हुकूमत के पास नहीं होना चाहिए और ये इख्तियार वापस पार्लियामेंट के पास जाना चाहिए, अवाम के नुमाइंदों के पास जाना चाहिए। इसके अंदर 2 उन्होंने उनकी कंडीशन, नंबर 1 या तो ये इख्तियार जो हुकूमत मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दे और ये इख्तियार जो है वो पार्लियामेंट से लेकर पार्लियामेंट को वापस किया जाए, और फिर भी अगर हुकूमत चाहती है कि इसके पास कुछ स्पेस होनी चाहिए सप्लीमेंट्री ग्रांट देने के लिए तो उस स्पेस के ऊपर एक लिमिट होनी चाहिए कि वो मैक्सिमम किस हद तक जारी कर सकती है, और लिमिट की सूरत में फिर भी अप्रूवल जो है वो पार्लियामेंट से ही लिया जाए। इस वक्त सूरत हाल नाज़रीन ये कि कोई भी सप्लीमेंट्री ग्रांट हुकूमत जारी कर सकती है और उसके जारी करने के बाद उसकी जो मंजूरी पार्लियामेंट से बाद में ली जाती है जब अगले साल का बजट अप्रूव होता है। कामरान, ये बहुत मेजर डेवलपमेंट है और ये जो रिकमेंडेशन है ये इंतहाई अहम है। आपको याद होगा कि जब 2022 में पाकिस्तान और IMF के जो मुज़ाकरात हो रहे थे और उस वक्त हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कानून में एक अमेंडमेंट की थी, तो कुछ ऐसी तजावीज़ IMF की तरफ से सामने आई थी जो हुकूमत का ये ख्याल था कि आइन में तरमीम किए बगैर वो तजावीज़ जो है वो काबिल अमल नहीं है। हमने उस वक्त ये स्टोरी की थी, उसके ऊपर फिर रिएक्शन आया और IMF वो तजावीज़ अपनी जो कंडीशन थी वो वापस ले ली थी कि हम नहीं चाहते कि किसी भी जो मुल्क है उसके आइन में मुदाखलत करे। तो ये वाली रिकमेंडेशन आ गई है, तो अब देखते हैं इसको हुकूमत जो है वो कैसे लेती है। ज़ाहिर जो अगली हुकूमत है और बाकी स्टेक होल्डर्स कैसे देखते हैं, लेकिन लेट मी प्ले अ डेविल्स एडवोकेट। अगर कि IMF की यहाँ पर जो इंटेंशन है वो बड़ी क्लियर है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक बजट बनाते हैं तो पूरे साल का अनलेस कि कोई अनफोर्सिन सिचुएशन हो जाए, कोई बड़ा सानिया हो जाए, तो उसमें तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जाहिर है कि जब आप एक बजट बनाते हैं तो अपने वसाइल, अपनी आमदन, तमाम चीज़ों को सामने रख के बनाते हैं, और अगर आप उस बजट के अंदर रह करके गुजर बसर नहीं कर सकते तो एक तो जो बजट बनाने वाले हैं इसका मतलब है कि वो इनकॉम्पिटेंट हैं कि वो बजट ठीक तरीके से बनाते हैं। हमारे यहाँ हमेशा ऐसे ही होता है। तो डोंट यू थिंक कि ये एक लिहाज से अच्छी बात भी है कि हुकूमतों को पाबंद किया जाए कि आप एक ही दफ़ा एक रियलिस्टिक बजट जो है वो पेश करें और बार बार आपको सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि IMF ने तो इस कंसर्न्स का ऑडिट की भी बात की है कि ये जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होती हैं इनका यूज़ जो है वो कितना इफेक्टिव है। आपको पता है कि फॉर पॉलिटिकल रीजंस जो हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के ज़रिए अपने लोगों को नवाजने के लिए इस तरह के इकदाम करते हैं। तो
इसको कैसे लेना चाहिए गवर्नमेंट को? व्हाट डू यू थिंक? जो IMF की रिकमेंडेशन उसको अगर एक साइड पे भी फॉर द टाइम बीइंग रखते हैं, जो वजारत खजाना है और वफाकी हुकूमत कोई भी हो, पीपल्स पार्टी की थी, PTI की थी या PMLN की थी, फिर PDM, ये तमाम हुकूमतें जानबूझकर गलत बजट बनाते रहे हैं, जानबूझकर। वक्ती तौर पर जब इन्होंने बजट पेश करना होता है तो बजट का खसारा जो होना चाहिए उनके ख्याल में, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं अखराजात की, उसको सामने रखते हुए जितना खसारा उसकी मंजूरी पार्लियामेंट से लेनी चाहिए उससे ये कम की लेते हैं। और ये हमेशा डेलिब्रेट करते हैं कि ठीक है, जब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर होगा, कोई नीड्स होंगी तो आपकी मीट कर लेंगे। इसकी एक एग्जांपल आप ऐसे ले लीजिए, इस साल जब बजट बना तो बजट के वक्त पर मैंने ये खबर की थी कि हुकूमत जो बजट रखना चाह रही है कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी के लिए, वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी अपनी जो असेसमेंट्स हैं उससे भी कहीं कम रखना चाह रही है। तो ये अगर इनको चाहिए कि ये सही बजटिंग करें ताकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर इनको प्रॉब्लम ना आए। फिर जब इन्होंने इंटरनल रिव्यू किया 3 months आफ्टर द बजट, तो इनके सामने ये बात है कि नहीं, ये तो गलत बजटिंग होगी, इसमें कम से कम 1000 अरब रुपया ज्यादा खर्च आएगा। पता वजारत खजाना को जून में भी था कि कम से कम 1000 अरब रुपया ज्यादा खर्च आएगा। अब जाकर उन्होंने इस चीज को किया। तो अगर ये इस किस्म की इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाए कि आप सप्लीमेंट्री ग्रांट्स नहीं दोगे तो ये सही बजटिंग करेंगे। तो IMF की जो रिकमेंडेशन है ये बिल्कुल ठीक है, इसको सपोर्ट करना चाहिए। इसको अभी तक एक ही ग्रुप इसकी मुखालफत कर रहा है। मैंने जब खबर की तो उसके ऊपर जो ओवरऑल जो रिस्पॉन्स आया खबर के ऊपर, हर तरफ से इस तजवीज़ को वेलकम किया गया। मासवाए वजारत खजाना के जो मेरी बैकग्राउंड में इन लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा जी कि ये वाला जो इख्तियार है हम ये सरेंडर नहीं करेंगे, ये हुकूमत का होना चाहिए। अब आपका एक सवाल है कि फॉर एग्जाम्पल अल्लाह न करे कोई नागहानी कोई आफत आ जाती है, कोई जल्जला आ जाता है, सैलाब जिस तरह 2022 का था, उसके लिए इवन आपके जो बॉर्डर बड़े वॉलेटाइल हैं, सिक्योरिटी की सिचुएशन हो जाती है, तो उस सूरत हाल में उन्होंने कहा जी कि आप अपना एक रिजर्व फंड बना सकते हैं, आप रिजर्व फंड में पैसे रखें और वहां से आप निकाल लें। ठीक है, एक ये चीज। दूसरी ये कि उन्होंने फिर ये कहा कि आप एक लिमिट लगा लें, फिर पार्लियामेंट से ले जाए। और बात ये नहीं कि बजट के दौरान पैसा, जो साल के दौरान पैसा जारी नहीं कर सकते। अगर खुदा ना खास्ता कोई सिक्योरिटी सिचुएशन पैदा हो जाती है तो ये नेशनल असेंबली आपको बजट अप्रूव कर देगी। वो तो कभी भी मना नहीं करेगी कि जी आपको जरूरत है, अनफोर्सीन है, किसी ने जंग को प्रिडिक्ट तो नहीं किया था। लेकिन अगर आपको पता हो कि आपका कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी 8300 अरब से 8500 अरब रुपया है, तो आप रखें 7300 अरब रुपया, तो ये आपकी नालायकी तो एक साइड पर है कि आप जानबूझ के गलत बजटिंग कर रहे हैं। कामरान, उनकी ओवरऑल बड़ी अच्छी रिकमेंडेशन है IMF की। इसमें सिर्फ ये चीज नहीं है जो आप भी बात करें, उन्होंने इस चीज को कवर भी किया हुआ है। इनकी 17 जो तजावीज हैं, इसके अंदर एक उनका जो बजट की जो फोरकास्टिंग है उसको, उसके जो मैकेनिज्म है पाकिस्तान वो ठीक करे। बड़ा एक अहम इनकी सिफारिश है ना कि जो बजट फोरकास्टिंग है, जो फिस्कल फोरकास्टिंग है, आपके महसूलात कितने होंगे, आपके अखराजात कितने होंगे, आपका बजट का खसारा कितना होगा, उनका जिसकी क्रेडिबल फोरकास्टिंग होनी चाहिए, ये उनकी रिकमेंडेशन में शामिल है। दूसरा, आपकी जो भी मैक्रो की इंफॉर्मेशन है ये मुख्तलिफ गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं ये आपस में शेयर करें। अब यहाँ पे शेयरिंग का भी एक बड़ा एक इशू है। यहाँ पे एक मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, एक डेट ऑफिस है वजारत खजाना का और एक है एक्सटर्नल फाइनेंस विंग। अब जो एक्सटर्नल फाइनेंस विंग क्या करे, वो डेट ऑफिस को उसकी कंप्लीट पिक्चर नहीं होती और डेट ऑफिस ने पाकिस्तान का पूरा कर्जा मैनेज करना है। मतलब आप तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट की बात करते हैं इंफॉर्मेशन शेयरिंग की, विद इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस साइलोज बने हुए हैं, एक विंग दूसरे विंग से पूरी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता। तो इस हद तक इनकी बजटिंग है वो इनके प्रॉब्लम्स है। और इसकी रीजन क्या है? क्या रूल्स ऑफ बिजनेस में है ये, या ये इंडिविजुअल है? हर बंदा इंफॉर्मेशन के ऊपर बैठना चाहता है, ग्रिप करना चाह रहा है, और एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान, आपकी क्रेडिबिलिटी के इश्यूज आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर डेट ऑफिस को ये नहीं पता कि हुकूमत किससे कितना कर्जा ले रही है तो उसकी रीपेमेंट का वो कैसे स्केड्यूल करेगी। मतलब उनको एक लिमिटेड सी इंफॉर्मेशन दी जाती है विच इज रॉन्ग। ये इस तरीके से जो काम है वो नहीं चलते। फिर उन्होंने कहा जी कि जो हर साल जनवरी में वजारत खजाना एक बजट कॉल सर्कुलर इशू करता है मुख्तलिफ डिवीजन्स को कि आपका बजट की जो है वो अपने एस्टिमेट्स हमें बताएं। उन्होंने कहा जी आप जो बजट कॉल सर्कुलर इशू आप करते हैं ये क्रेडिबल होने चाहिए और बेस्ड ऑन सम फोरकास्टिंग होनी चाहिए और आपके रियलिस्टिक असेसमेंट्स के ऊपर होना चाहिए। उन्होंने कहा ना सिर्फ ये कि ये एक रियलिस्टिक असेसमेंट है जो दूसरी इंडिकेटिव बजट एक सेलिंग देती है वजारत खजाना। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगले साल अगर वजारत दफा का एग्जाम्पल ले लें कि 2000 अरब रुपए का अगले साल का बजट होगा, तो जो उसको जो सीलिंग दी जाएगी वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। ये नहीं कि अब 2000 का बजट आपको लग रहा है कि होगा और आप उसको सीलिंग दे दे 1500 अरब रुपए की, तो ये भी नहीं होना चाहिए। क्रेडिबल आप उनको सीलिंग दे और फिर बजट उन एरियाज में दिया जाए
जहां पे जो हुकूमत के प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, नीड्स तो आपने सबकी पूरी करनी है, बट आपकी ज्यादा एलोकेशन हुकूमत की जो प्रायोरिटीज हैं और कैबिनेट में जो डिस्कशन है उसके मुताबिक आप करें। इनकी बड़ी एक्सीलेंट ये सारी रिकमेंडेशन है। वो जो अभी हम कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे थे, उनके जी जो प्लानिंग मिनिस्ट्री है वो तरक्याती बजट की सीलिंग देता है, और जो वजारत खजाना है वो नॉन डेवलपमेंट बजट की सीलिंग देती है। तो उनके जी प्लानिंग मिनिस्ट्री और वजारत खजाना एक कोऑर्डिनेशन में काम करें और एक ही कंबाइंड सीलिंग इशू की जाए किसी भी मिनिस्ट्री को, जिसमें उसके डेवलपमेंट बजट भी हो, उसका करंट एक्सपेंडिचर भी हो। प्लानिंग और काम कर रहा है, फाइनेंस और काम कर रहा है। हालांकि अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है आपका वो तो यही है ना कि मुल्क के अंदर आपने डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी लानी है, तो ये अलग काम करने का तो कुछ सेंस बिल्कुल बनती भी नहीं है ना। और इसी तरीके से जो एक और बड़ी इनकी अहम रिकमेंडेशन है, आई होप ये तमाम तजावीज़ इंप्लीमेंट हो जाए, वो ये कह रहे हैं कि वजारत खजाना की अब तंजीम नौ की जरूरत है कि जो फंक्शंस हैं वजारत खजाना के वो अलाइन नहीं है पाकिस्तान की जो नीड्स हैं उसके मुताबिक। मतलब ओवरऑल जो पाकिस्तान की टाइट फिजिकल सिचुएशन चल रही है, डेट आपका अनसस्टेनेबल, खुद फाइनेंस मिनिस्टर कह चुकी हैं, डेट की सर्विसिंग एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। तो वो ये जितने भी आपकी नीड्स हैं जो इस वक्त वजारत खजाना की जो फंक्शनैलिटी है उसके मुताबिक, बट आई होप कि आपको पता है कि इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है और ये तमाम जो फैसले हैं ये तो इलेक्टेड गवर्नमेंट ने करने हैं, उसमें पार्लियामेंट का भी काम है। तो आई होप कि IMF ये तमाम जो तजावीज़ हैं पाकिस्तान की जितनी जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ भी वो शेयर करें, और कम से कम ये जो अपने मैनिफेस्टोज फिर लाते हैं तो उसके मुताबिक जो पाकिस्तान के इस वक्त इकोनॉमिक जो सिचुएशन है और फिर IMF जो आपको सजेस्ट करे, क्योंकि IMF के प्रोग्राम में तो आपने रहना है, अब ये तो बड़ा वाजे है, इन फोर्सिएबल फ्यूचर। तो ऐसा कोई है, क्योंकि अल्टीमेटली फैसला तो जो पार्लियामेंट ने करना है या जो अगली गवर्नमेंट आएगी, तो इस तरह का भी उनका कोई है कि ये एक्सेस हो तमाम जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हैं। जो IMF है उसकी जो विंडो ऑफ डिस्कशन उसकी जो होती हैं वो तो वजारत खजाना के थ्रू थी मेनली। अब कुछ ऐसा हो गया कि एक बाइफर्केशन हो गया है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अलहदा से नेगोशिएट कर रहा है और फेडरल गवर्नमेंट अलहदा से कर रही है। बट अगर रिकमेंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास आ रही है तो जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे होगी ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाकियों के साथ शेयर करे। ये जो उनकी 17 रिकमेंडेशन हैं, कुछ तो इसके ऊपर उनका ये ख्याल है कि फौरी इंप्लीमेंटेबल हैं, वो तो केयर टेकर्स भी कर सकते हैं, ये उनकी रिपोर्ट के अंदर है। और कुछ जो क्रिटिकल हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री की तंजीमें नौ ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years कह रहे हैं, जो आइन में तरमीम है वो कह रहे हैं कि अगली गवर्नमेंट करे, तो इसके ऊपर बड़े क्लियर है। बट ओवरऑल एक नाज़रीन ये एक अच्छी रिपोर्ट है, इसको अब इसकी जो स्पिरिट है उसमें लेने की जरूरत है। और मेरा नहीं ख्याल कि वजारत खजाना को या हुकूमत को या किसी भी सियासी जमात को इस चीज को रेजिस्ट करना चाहिए कि जो आइन में तरमीम की बात है इसको सिर्फ ये ना देखा जाए कि IMF कह रहा है, इसको ऐसे देखा जाए कि जो अखराजात को अप्रूवल करने की अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट की, और ये पार्लियामेंट के पास ही रहनी चाहिए। मुझे जाती तौर पर बहुत सारे ऐसे वाकयात का पता है कि किसी ब्यूरोक्रेट का घर बनना है, किसी पॉलिटिशियन के घर के ऊपर खर्चा होना है, तो टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट्स निकाल के कैसे उनको पैसे दिए जाते हैं, ये सिलसिला बंद होना चाहिए।